वो काला अध्याय जिसमें सच बोलने वालों को जेल में डाल दिया जा रहा था। भारत का वो काला अध्याय जिसमें राइट टू फ्रीडम तो पूरी खत्म हो चुका था। भारत का वो काला अध्याय जिसमें रूलिंग पार्टी ने सिर्फ अपने विपक्षी पार्टी के साथ अत्याचार नहीं किया, बल्कि पूरे भारत देश को बर्बाद करके रख दिया। और ये काला अध्याय लिखने वाली थी उस वक्त की प्रधानमंत्री, नाम इंदिरा गांधी, और दौर था आपातकाल का। President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. जयप्रकाश नारायण की निगाह में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार भ्रष्ट और अलोकतांत्रिक हो रही थी। छुट्टी है मित्रों, और संपूर्ण क्रांति, और अंततोगत्वा नया भारत बनाना है। ये कहानी है भारत के सबसे काले अध्याय की। ये कहानी है इंदिरा गांधी के तानाशाही की। साल था 1971। इंदिरा गांधी रायबरेली से जीत जाती है और उन पर केस हो जाता है। किस चीज का केस? चुनाव पर गड़बड़ी करने का। 12 जून 1975 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को दोषी ठहराया। उनका चुनाव रद्द हुआ और 6 साल तक कोई पद नहीं मिल सकता था। और फिर डर का माहौल था सत्ता छीन जाने का, और तब इंदिरा गांधी का तानाशाही काल शुरू हुआ। 25 जून की रात इमरजेंसी का ऐलान, रातों रात जेल बन गया देश। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। और इमरजेंसी लगने के बाद इंदिरा गांधी ने देश को उंगलियों पर चलाना शुरू कर दिया। देश अंधेरे में डूबने लगा। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दिया गया, मौलिक अधिकार खत्म कर दिए गए और बिना वारंट के लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया गया। 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। नेता, पत्रकार, छात्र, लेखक, कोई भी नहीं बचा। इस आपातकाल में 1 लाख लोगों को हिरासत में लिया गया। इन 1 लाख में राजनेता, छात्र, पत्रकार, आम नागरिक, हर कोई शामिल था। और MISA के तहत बिना किसी मुकदमे के 18 महीने तक इन लोगों को जेल में बंद करके रखा गया। और इंदिरा गांधी ने अपने इसी तानाशाही काल में उस कानून को जिससे हम न्याय की गुहार लगाते हैं, उसे तक चुप करा दिया। AMD जबलपुर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपातकाल में नागरिकों को कोई अधिकार नहीं। बस एक जज बोले जस्टिस खन्ना, लेकिन उन्हें चीफ जस्टिस बनने ही नहीं दिया गया। रेंचो, इमरजेंसी के नाम पर आम लोगों के साथ तो तानाशाही हो ही रही थी, लेकिन उसके साथ साथ ना ही राजनेताओं को बख्शा गया और ना ही राजाओं को बख्शा गया। जो इंदिरा गांधी के खिलाफ बोलने की कोशिश कर रहा था उसे कैदी बना दिया जा रहा था। JP नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, इन सभी लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। और उसके साथ साथ कई बड़े राजनेता जेल में कैद थे। यहाँ तक कि जयपुर की महारानी गायत्री देवी को भी नहीं छोड़ा। उनके महल खुदवा दिए गए। संजय गांधी को खजाना चाहिए था ना। अब पता है रंशु, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ ने इस इमरजेंसी का अपना एक इंसिडेंट शेयर किया था। उन्होंने बताया कि ये जब इमरजेंसी चल रही थी उस वक्त वो जेल पे थे और उसी समय उनकी मां की मृत्यु हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें जेल से नहीं निकाला गया और वो अपनी मां के अंतिम संस्कार तक में नहीं जा पाए। तो 27 दिन हॉस्पिटल में रही, डेथ हो गई, लेकिन मैं आ नहीं सका उसमें। मेरी रिहाई नहीं हुई, मुझे पैरोल भी नहीं दिया गया। क्रियाकर्म के लिए आपको बिल्कुल पैरोल नहीं दिया गया। मैंने अपना बाल वगैरह जो भी सिर का बनवाना था सब जेल में ही बनवाया था। क्रियाकर्म के लिए भी आपको नहीं भेजा? इंडियन एक्सप्रेस, स्टेटमेंट और शाकाल जैसे न्यूज़पेपर जिन्होंने एडिटोरियल छापा इंदिरा गांधी के खिलाफ और इस आपातकाल के खिलाफ, लेकिन जो इनके खिलाफ लिखता था उसे सीधा जेल में डाल दिया जाता था। उस वक्त 1 लाख से ज्यादा लोग जेल में थे।
बस इसीलिए उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा था क्योंकि वो उस वक्त की रूलिंग पार्टी यानी इंदिरा गांधी के खिलाफ लिखने की हिम्मत रख रहे थे। ये थी प्रेस की आजादी, बंदूक के साए में दबा दी गई। और फिर आया संजय गांधी का जनसंख्या नियंत्रण अभियान। ये जनसंख्या नियंत्रण योजना कम जबरन नसबंदी की साजिश ज्यादा थी। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की जबरन नसबंदी करा दी गई। पता है तुम्हें तितली? गरीबों को धमकाकर सरकारी सुविधाएं रोककर नसबंदी कराई गई। मानो जैसे गरीबी को हटाओ नहीं, गरीबों को हटाओ और चल रहा था। न्यायपालिका, रॉ, सीबीआई सबको अपनी मुट्ठी में रखा गया और इनका दुरुपयोग किया गया। इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने अपनी सारी गलतियों को छुपाने की कोशिश की। मारुति लिमिटेड का घपला, जिसमें इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी का हाथ था। इंदिरा गांधी की सरकार ने बिना सरकारी टेंडर के ही मारुति लिमिटेड को जमीन और पैसों की फंडिंग की और उन्होंने घपला किया आम जनता के साथ। लेकिन फिर भी इस पर कोई सीबीआई जांच नहीं हुई और इस मारुति लिमिटेड केस को वहीं दबा दिया गया। सीबीआई और रॉ नेताओं की जासूसी कर रहा था। टेक्सटाइल अधिकारी जेल में क्योंकि उन्होंने संजय गांधी के घोटाले पकड़े थे। और पता है रंजू, जिस संविधान को बचाने की आज के समय में कांग्रेस बात करती है, उसी संविधान का उन्हीं कांग्रेसियों की लीडर इंदिरा गांधी ने दुरुपयोग किया था आर्टिकल 356 का। संविधान कहता है कि जनता जिस लीडर को चुनेगी वही देश और राज्य का लीडर बनेगा। लेकिन 356 के अनुसार केंद्र सरकार जब चाहे राज्य सरकार के शासन को गिरा सकती है और इसी का दुरुपयोग कांग्रेसियों ने 93 बार किया। 1998 में जब एनटी रामाराव इलाज के लिए विदेश गए तो कांग्रेसियों ने उनकी सरकार गिरा दी, गायब कर दिया उनका जनादेश। कांग्रेस आज भी संविधान का पाठ पढ़ाती है, लेकिन जो इतिहास ने देखा वो तानाशाही थी, सत्ता की भूखी थी और संविधान की हथियारी थी, और वो थी इंदिरा गांधी। तो अब आप लोग हमें कमेंट पे बताइए कि क्या उस वक्त इंदिरा गांधी का इमरजेंसी लगाना इतना ज्यादा जरूरी था? और आपको हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट पे बताइए और फॉलो करते रहिए राजा रैंसो शो को।